मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। मेथड का नाम था कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, राइट। फर्स्ट टेकिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट चाहिए। यूनिवर्सल सेट में हमें यहाँ पर दे रखा है नेचुरल नंबर, राइट। यू में लेना है नेचुरल नंबर। फर्स्ट समय एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। X is an even natural number, means 2, 4, 6, 8, 10, 12 कंटिन्यू। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? 1, 3, 5, 7, 9 कंटिन्यू। मीन्स आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट में कि X है, X इज एन इवन का आप ओड ले दो, ओड नेचुरल नंबर। अगर आपको नंबर में बात करनी है तो नंबर में बात कर सकते हो, और जैसे इनका सेंटेंस था इससे बात करने तो इसमें बात कर सकते हो। नेक्स्ट है X है ओड नेचुरल नंबर। तो फ्रेंड्स ओड का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? X इज एन इवन नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट समय X इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो सेट दे रखा है उसमें मल्टीपल ऑफ 3 हम नंबर लिखते हैं। सो 3, 6, 9, 12, 15, 18 कंटिन्यू। आप इसका आंसर सेम उसमें में दे सकते हो, मीन्स इंग्लिश के नंबर में दे रहा हूँ, इंग्लिश में दे रहे हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ये नंबर जो है उसको छोड़ के बाकी सब लिखना है। मीन्स 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 कंटिन्यू। तो आप यह नंबर में लिखते हो। लेकिन अगर हमें नंबर में नहीं लिखना है तो ऐसा बोलना है कि एक्स के पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 की जगह पे लिखना है नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। एक्स में X is not positive multiple of 3। मीन्स आप इससे भी आंसर दे सकते हो, इससे भी आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट है X के प्राइम नंबर। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 1 से। सो 1 इज नाइदर प्राइम और कंपोजिट, आप जानते हो, राइट। तो प्राइम नंबर का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 लाइक दिस। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, राइट। लेकिन अगर आपको इसका इंग्लिश में आंसर देना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स में एक्स इज प्राइम नंबर का कॉम्पोजिट क्या होता है? कंपोजिट नंबर। एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। लेकिन फ्रेंड्स कंपोजिट नंबर जो है उसमें 1 नहीं आता, क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। और आपको यहाँ प्राइम जो है उसका कंपोजिट लेना है तो आपको 1 को काउंट करना पड़ेगा। तो एक जो कंपोजिट है इसके साथ आपको लिखना है एंड x इज इक्वल टू 1। इतना आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप प्राइम नंबर का स्टार्टिंग कर दो 2, 3, 5 लाइक। तो इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 1 आएगा, इसलिए आपको 1 ऐड करना है। नेक्स्ट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। कोई भी नंबर हो और 3 and 5 दोनों से डिविजिबल हो, मतलब क्या? तो ये सब फर्स्ट नंबर आपको पता है 15 है, जो दोनों से डिविजिबल है। 15 के बाद 30 है। तो आप नंबर में बात करना चाहते हो तो ऐसा आएगा 15, 30, 45 कंटिन्यू। इसका आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ये जो नंबर है उसको छोड़ के बाकी सब लिखना पड़ेगा। मीन्स 1 to 14, 16 to 29, 31 to 44 और ऐसे कंटिन्यू। तो एक मैंने नंबर में बात किया, बट आप ऐसे बोल सकते हो कि x है नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5 मींस डिविजिबल बाय 15। तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट ऐसा लिखना तो लिख सकते हैं x में x इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 15। 15 से डिविजिबल नहीं हो तो ये भी लिख सकते हो। और आप ऐसे लिख सकते हो कि x is a natural number which is neither divisible by 3 nor 5, neither divisible by 3 nor 5। इसका भी मतलब ये रहता है, राइट। तो ये हम फाइंड कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ई। अब f इसमें परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें भी अगर आप नंबर बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या है? तो 1 नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 1, 4, 9, 16 ये सारे जो है परफेक्ट स्क्वायर।
लेकिन आपको डायरेक्टली कंप्लीमेंट लिखना है तो आप नॉट लगा दो। तो x स्क्वायर x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो गया डायरेक्टली कंप्लीमेंट। सेम वे में परफेक्ट क्यूब है तो आपको आंसर देना दे सकते हो x स्क्वायर x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, और सपोज आपको परफेक्ट क्यूब बोलना है तो 1 के बाद क्या आता है 8 आता है, राइट। इसके बाद आता है 27, राइट। तो ये सब नंबर लिखकर फिर इसका कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड करोगे। नेक्स्ट सम है x स्क्वायर x प्लस 5 टू 8। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 3 है, इसका नाम हम x रखते हैं और इसके अंदर आएगा ओनली 3। अब आपको इसका डैश करना है तो x डैश आप बोल सकते हो 1 2 4 5 6 कंटिन्यू। तो ये आपने नंबर में बात किया है, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली ऐसे सेम वे में बात करना है तो आपको लिखना है x वेयर x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। मतलब कि नेचुरल नंबर में से 3 को छोड़ के सब कुछ आपको लेना है, तो ये इसके अंदर लेकर दोगे। सेम 2x plus 5 equal to 9, so 2x equal to 4, so x equal to 2। तो फ्रेंड्स इसमें भी अगेन आपका ओनली 2 है, तो इसका डैश क्या आएगा सेम वे में आप लिख सकते हो। आई डैश नाम रखा हमने x where x belongs to n and x is not equal to 2। ओके, या तो फिर नंबर में बात करना है तो आप क्या बोल सकते हो नंबर में 1 3 4 5 6 एंड 20। अब नेक्स्ट सम है x where x greater equal to 7, greater equal to 7 मतलब 7 8 9 10 कंटिन्यू 7 8 9 10 और कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यस 1 2 3 4 5 6। इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 2 3 4 5 6। और इसको अदर लेवल में लिखना है अगर आपको तो x where x greater equal to जो है उसी जगह लेस से लगा दो x लेस देन 7। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो आप यहाँ पे इक्वल टू लगा दो, अगर यहाँ पे इक्वल टू है तो यहाँ पे इक्वल टू मत लगाओ। आप सेम लैंग्वेज में बात कर सकते हो। नेक्स्ट है 2x plus 1 greater than 10 means 2x greater than 9, so x greater than 9/2 मीन्स 9/2 से आपको ग्रेटर बोलना है। 9/2 मतलब 4.5। 4.5 से ग्रेटर क्या होता है? 4.5 से ग्रेटर क्या होता है? तो 5 6 7 8 9 कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यस 1 2 3 4। और अगर आपको सेम लेवल की बात करनी है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि k इज इक्वल टू x where x ग्रेटर देन 9/2 है उसका आप लिखो लेस देन और इक्वल टू 9/2। ये इसके अंदर लेके दोगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का सम। अब नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज 1.5 कंटिन्यू। आपके पास u है, a है और b है और ये रिजल्ट को वेरीफाई करना है। शायद आपको पता हो कि रिजल्ट जो है डी मोर्गन्स लॉ है। डी मोर्गन्स लॉ कभी गलत नहीं होता, तो इन्होंने लिखा वेरीफाई करो लेकिन आपको प्रूव करना है। तो इसकी मेथड देखो तो अच्छा है। ए यूनियन बी होल्ड ऐसे ये फर्स्ट में कर रहा हूं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा, फिर इसका टेस्ट। तो ए यूनियन बी इसके यहाँ ए और बी देख के बताओ 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता है कि यूनियन में सारे नंबर लेना होता है लेकिन रिपीट नहीं करना है। अब इसका डैश फाइंड करते हैं तो 2 3 4 5 6 7 8 जो है उसका डैश करना है तो यू में से ऐसा नंबर निकाल लो। तो इस ये निकाल देंगे तो बचेगा क्या 1 and 9। तो इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ। तो आपका ये डैश कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप आरएचएस के लिए क्या करोगे तो ए डैश फाइंड करोगे। ए डैश मींस 2 4 6 8 है, यू में से वो निकाल दो तो 1 3 5 7 9। अगेन बी डैश फाइंड करना है तो बी 2 3 5 7 है, 2 3 5 7 आप यहां से निकाल दो तो 1 4 6 8 9।
2 3 5 7 निकाल दिया। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, इंटरसेक्शन है ना, ये दोनों का कॉमन क्या है? तो आप देख सकते हो एक 1 कॉमन है और एक 9 कॉमन है, तो आप इसको नंबर 2 दे दो। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों का आंसर सेम आ गया, दिस फर्स्ट De Morgan's law इज वेरीफाइड। देयरफॉर आपको लिखना होता है कि बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2 रिजल्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी होल रेस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स ये दोनों का कॉमन बताओ मुझे, एक 2 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, फिर इसका ब्रैकेट के ऊपर डैश है, मतलब ये 2 जो है वो आप यू में से निकाल दोगे, तो बचेगा क्या? 1 3 4 5 6 7 8 9 और इसका इक्वेशन नंबर हम 3 रख देते हैं। अब आगे इसमें क्या है? ए डैश यूनियन बी डैश मींस ये दोनों का यूनियन लेना है, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये दोनों का यूनियन आप बताते जाओ, 1 3 4 5 6 7 8 9 और इसका नंबर आप 4 दे दो। तो आप देख सकते हो कि ये जैसे यार दोनों का आंसर सेम है, तो आपको क्या लिखना है? बाय इक्वेशन नंबर 3 and 4 द रिजल्ट इज प्रूव। तो ये था De Morgan's law। फ्रेंड्स इसमें इन्होंने De Morgan's law लिख के दिया है कि आपको प्रूव करना है, लेकिन वो आपको ऐसे बिना लिख के भी दे सकते हैं, मींस ऐसे बोल सकते हैं कि वेरीफाइड De Morgan's law। आपको De Morgan's law याद रखना है, और हम जब लास्ट लेक्चर करेंगे तब सारे लॉज मैं आपको एक बार लिख के दूंगा, तो आप वो इसका यूज करोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ऐसे आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होता है, इसके कॉर्नर में आपको यू लिखना है। ओके, और आपको ए यूनियन बी का होल डैश पूछा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए और बी का यूनियन लेना है, ए और बी का यूनियन। तो आपको पता है कि यूनियन मतलब सब कुछ, सब कुछ मतलब कि ए और बी जो है वो पूरा इसका पार्ट आएगा, तो इसका नाम रहेगा ए यूनियन बी। अब ये जो मैंने डार्क किया है उसका डैश निकाल दो, मतलब ये डार्क वाला पार्ट पूरा छोड़ दो, तो इसका यहाँ पे मैं लिखूंगा ए यूनियन बी होल डैश, जो मैं फाइंड करने वाला हूँ ये ए है ये बी है। आपको ए और बी में जो ए पूरा पार्ट था इसको कट कर देना है, तो रिमेनिंग जो पोर्शन है उसको डार्क लाइन कर दो ऐसे। तो ये हो गया ए यूनियन बी होल डैश डन। बहुत सिंपल होता है डायग्राम। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ए इंटरसेक्शन बी होल डैश है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे जो लिखोगे ये ए और ये बी, और फ्रेंड्स इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन मतलब ये चीज है। ओके, इसका डैश जब आप निकालोगे, इसका डैश, तो इसको छोड़ के आपको सब कुछ लिखना है, इसको छोड़ के सब कुछ, मतलब ये वाला पार्ट तो आएगा ही, लेकिन ये वाला पार्ट भी आएगा क्योंकि डैश से ये पार्ट मैंने काउंट किया है। तो ओनली कॉमन पार्ट जो है इतना पार्ट छोड़ के बाकी सब कुछ आपका वेन डायग्राम में काउंट होगा ऐसा। ओनली दिस पोर्शन आई हैव लेफ्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ए था ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। अब नेक्स्ट जो है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। तो फ्रेंड्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जैसे कि ए था तो ए यूनियन बी मैंने फाइंड किया, फिर डैश किया। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन फर्स्ट मैंने ये फाइंड किया फिर ए किया, इसमें फर्स्ट ए किया फिर ए किया। सेम वे में आप ए डैश अलग से करो, बी डैश अलग से करो, फिर इंटरसेक्शन निकालो, तो आपका मार्क्स कटेगा नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले मैं लिखूंगा ए डैश। तो ए डैश के लिए आपको क्या करना है? तो ए पूरा पार्ट जो है ए वाला पार्ट, ए वाला ये बिल्कुल छोड़ देना है, रिमेनिंग पोर्शन आपको पूरा डार्क कर देना है ऐसा। ये लाइनिंग भी आप कर सकते हो और आप पेंसिल से कलर भी कर सकते हो। ये मैंने ए वाला पूरा पार्ट छोड़ दिया, इसको बोलते हैं ए डैश। देन सेकंड वन है इसका बी डैश, सेम मेथड ऐसा। तो अब बी जो है वो उसको छोड़ दो, ये बी है, ये बी है, ये ए है। बी को छोड़ देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन जो है वो आप पूरा डार्क कर दो। बी को छोड़ के ए वाला पूरा पोर्शन अपने डार्क कर दिया। आप देख सकते हो कि ओनली बी मैंने लेफ्ट कर दिया। अब दोनों का इंटरसेक्शन देखना है, तो आप जो लाइनिंग की है उसका कॉमन पार्ट देखो, तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है?
सबसे पहले यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे ए है तो कॉमन नहीं है, यहाँ पे ए है लेकिन यहाँ पे नहीं, इसलिए कॉमन नहीं है। तो आपने क्या देखा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब कि ये दोनों का कॉमन पोर्शन। आपको ये देखना है कि ये पूरा पोर्शन जो है वो कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या है, ये जो दोनों सर्कल के आउटसाइड जो लाइन है वो कॉमन है, मींस आपको ये वाला पार्ट कॉमन बोलना है। तो ये था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ पे ये दोनों कॉमन नहीं था, यहाँ पे ये दोनों कॉमन नहीं था, तो मैंने बाहर का जो लाइनिंग वाला पोर्शन है वो कॉमन माना है, राइट। और एक चीज आप देखो, यहाँ पे आपने किया था ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो आप ये देख लो कि ए यूनियन बी डैश जो है ये वाला और ये वाला का आंसर बिल्कुल सेम है, ओके। तो आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो। इसमें नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 था वो ये 3 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में है ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, तो सेम आपका ये जो ए डैश है और बी डैश है वो आपको लिखना है। ए डैश और बी डैश आपको मैं यहाँ पे कर दो, ये बी डैश है, मैं यहाँ पे 4 सम कर रहा हूँ जिसका नाम है ए डैश यूनियन बी डैश, वो थर्ड हो गया था 4। अब देखो ए डैश है और ये बी डैश है, लेकिन यूनियन में सब कुछ लेना होता है आपको, सब कुछ, मतलब यहाँ पे ये नहीं है और यहाँ पे ये है, तो आपको ये काउंट करना पड़ता है यूनियन में। सेम है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये नहीं है, तो आपको ये काउंट करना पड़ेगा। दोनों जगह पे सब कुछ मिला के आप यहाँ देख सकते हो कि ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन दोनों में कहीं भी नहीं है, इसलिए इसको छोड़ के बाकी सब कुछ आपको, ये वाला पर्सन छोड़ के बाकी सब कुछ आपको डार्क करना होगा, ओके। ये हो गया ए डैश यूनियन बी डैश। डी मॉर्गन्स लॉ से आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो ए डैश इंटरसेक्शन बी होल डैश, ये वाला इसके साथ मैच हो रहा है फ्रेंड्स, यस हो रहा है। तो ये था वेन डायग्राम। इसमें और भी आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, U is a set of all triangles in a plane। प्लेन का आपको पता है, सपोज बोर्ड है उसको मैं प्लेन मानता हूँ, तो ये प्लेन बोर्ड के ऊपर U मतलब ऑल द टाइप ऑफ ट्रायंगल्स है, सारे टाइप के ट्रायंगल है, मतलब इनफाइनाइट ट्रायंगल्स है U में, राइट। फिर A is a set of all triangles, मैंने ये देखना है, ये में क्या देखना है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। ये मतलब एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। फ्रेंड्स ये एटलीस्ट वन जो है, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट टू, वो सब आपने रूटीन में बहुत बार यूज किया है, मैं कभी आपको पूरा रिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 मतलब कि एटलीस्ट वन मींस 1 2 और 3 और 4 और 3 से ऊपर होता नहीं, तो 3 पे स्टॉप करें, 60 से डिफरेंट है। इसका डैश करोगे 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल, कितना भी आप बोलो डिफरेंट फ्रॉम 60 है, उसका डैश करोगे तो 0 एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60। 0 एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 मतलब 0 एंगल को कुछ होता नहीं, तो ऑल द एंगल्स आर 60। देयरफॉर ए डैश क्या हो जाएगा, ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 मींस ए डैश इज इक्वल टू ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मैंने इसका डैश फाइंड कर दिया, ओके। ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री मींस द ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ये जो क्वेश्चन है उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल इन दिस प्लेन। नाउ ब्लैंक्स है फ्रेंड्स, ये जो ब्लैंक्स है उसके लिए पहले मैं जो लिखा है वो करता हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा ब्लैंक में इसको कराता हूँ। सबसे पहले एक ए है यूनियन। ए डैश क्या होता है, तो ए डैश जो है, ए जो है उसका डैश लेना है आपको, तो ए और ए डैश दोनों मिला के दोनों का यूनियन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यू मिलेगा। आपको एग्जांपल देखना है, मैं इसका एग्जांपल बाद में देता हूँ। नल सेट का डैश है, नल सेट मतलब नल सेट का डैश करोगे तो यू आएगा, और यू के साथ ए का इंटरसेक्शन करोगे तो ए आएगा। फिर ए है और ए डैश है, दोनों का ए डैश और ए दोनों बिल्कुल डिफरेंट होता है, आपको पता है। आप यहाँ कोई भी एग्जांपल देखो तो इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आएगा, नल सेट आएगा। नेक्स्ट है यू डैश, यू डैश मतलब नल सेट, यू का डैश करोगे तो नल सेट आएगा, और ये दोनों का
कॉमन आप देखोगे तो नल सेट आएगा। आपको थोड़ा सा अगर इसमें कम मालूम चलता है, ये हो गया बिल्डिंग ब्लॉक्स, कम मालूम चलता है तो आप एग्जांपल देख लो। इसको मैं कट कर देता हूं और आप एग्जांपल्स देखो। एक यू है 1 2 3 4 5, इससे आपको सारा काम समझ में आ जाएगा। इसमें ए में है समझ लो 1 3 4, बी में है सपोज 2 3 4, एग्जांपल है ना। तो आप मुझे बताओ कि ए डैश क्या आएगा। 1 3 4 का डैश करोगे तो 2 5 आएगा, राइट, एग्जांपल है। अब मुझे बताओ कि ए और ए डैश दोनों का यूनियन, जो हमने ब्लैंक्स किया था ना, दोनों का यूनियन क्या आएगा, तो 1 2 3 4 5, मतलब ये हो गया ब्लैंक्स में था। ए और ए डैश का कॉमन क्या है, तो इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब नल सेट है, वो भी एक एग्जांपल था। सेम में अब ये देखोगे ए और बी का इंटरसेक्शन, ये भी बहुत काम का रिजल्ट है, देखना। ए और बी का यूनियन आप देख लो, ये आउट ऑफ टेक्स्ट हो गया लेकिन बहुत यूजफुल रिजल्ट है। दोनों का इंटरसेक्शन में आपको मिल रहा है 3 and 4, और यूनियन में क्या मिलेगा फ्रेंड्स, तो 1 2 3 4। मुझे आपको ये बताना है कि आपके पास ए है, बी है, इंटरसेक्शन है, यूनियन है, सबसे आपको इसमें छोटा कौन दिख रहा है, तो फ्रेंड्स ए इंटरसेक्शन बी दिख रहा है। मतलब कि इंटरसेक्शन के एलिमेंट जो है वो इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है। मींस ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी का भी सबसेट है, और ए इंटरसेक्शन बी है वो ए इवन बी का भी सबसेट है ना। मजेदार रिजल्ट सेम। सबसे बड़ा कौन है, तो यू तो होता है लेकिन ये है 1 2 3 4, मतलब ए इवन बी। तो ये ए इवन बी जो है वो सबसे बड़ा है, मतलब कि रिमेनिंग तीनों इसका सबसेट है। मींस ए इज द सबसेट ऑफ ए इवन बी, बी इज द सबसेट ऑफ ए इवन बी, एंड ऑब्वियसली ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए इवन बी। तो इस टाइप का रिजल्ट आप एग्जांपल बना के आप चेक कर सकते हो और बहुत ही यूजफुल होता है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.5 फ्रेंड्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो 1.6 हम स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू।